हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो हम लोग अभी वापस आ चुके हैं अपने छुट्टी से जो हम लोग ने बीच में लिया था दिसंबर में। बिकॉज आप लोगों को पता है कि मार्केट्स में वॉल्यूम बहुत कम हो जाते हैं तो फोरेक्स ट्रेड करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपने जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा रहेगा कोई भी फोरेक्स ट्रेड नहीं कर रहा था। तो हम लोग ने भी एक डिसीजन लिया कि हम लोग भी पॉज लेते हैं थोड़ा सा। और जैसा आप लोग को याद होगा हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना चैलेंज दैट वाज टर्निंग $100 टू $100,000 या फिर 10,000 रुपए से 1 करोड़ का जर्नी। ओके। सो इसके अंदर मैंने आपको सारे अपडेट्स अभी तक दिए थे। आज का भी ये जो वीडियो है मैंने आपको अपडेट देने के लिए ही लिया है। तो ये पास्ट कुछ दिनों से जब हम लोग छुट्टी पे थे तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे लगी कि जो चेंजेस करनी चाहिए थी। लास्ट टाइम का जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ चेंजेस है जो हम लोग को करने चाहिए इसके अंदर। तो मैंने पूरा 30 डेज का पिछले हम लोग का एक डेटा निकाला। उसके अंदर जो भी इश्यूज थे उसको रेक्टिफाई किया। आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं आपको पूरे प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्या क्या चेंजेस मैंने किए हैं उसके अंदर। जो डेटा हम लोग को मिला था उसके अंदर कुछ बेसिक चीजें थे जो हम लोग चेंज करने से हम लोग को और बेटर रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। सो ये चैलेंज कंप्लीट करने का जो टाइमलाइन है वो अपना 6 से 8 महीने के बीच में है। ऑलराइट। तो अभी ये चैलेंज अभी हम लोग कर रहे हैं। आपने अपने साथ में बहुत सारे लोग हैं जिन लोग साथ में ट्रेड कर रहे हैं। ओके। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अभी तक भी जितने ट्रेड्स लिए थे सारे टेलीग्राम पे अपडेट किए थे। आगे जितने भी ट्रेड्स लिए जाएंगे वो भी सारे टेलीग्राम पे अपडेट किए जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आपको बस बेसिकली क्या करना है कि एक्सनेस का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे आपको अकाउंट ओपन करना है। 7021286780 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है एंड हम लोग की टीम आपको टेलीग्राम पर ऐड कर देगी। आप सारे ट्रेड्स जो हम लोग लेते हैं इस चैलेंज के थ्रू वो आप सेम ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो और हमारे साथ में पैसे बना सकते हो। ओके। सो क्या चेंजेस है प्लान में मैं अभी आपको अपडेट करता हूँ। बहुत माइनर डिफरेंसेस थे जो अगर आप जिस चीज को जर्नल नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप उस चीजों को स्किप कर दो। तो बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं बट कुछ लॉसेस के बाद में उनको लगता है कि वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी खराब है करके। ओके। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप जितने भी आपने अब तक स्ट्रैटेजीज चेंज किए होंगे सारे स्ट्रैटेजीज से पैसा बन सकता है। उसका जो की फैक्टर है जो मैंने आपको फर्स्ट ओपनिंग वीडियो में भी ये बताया था कि रिस्क रिवॉर्ड यही आपका एक सबसे बड़ा की फैक्टर है। आपको कैसे करे ट्रेड करना है आपको। आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट कर लो पर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपका मनी मैनेजमेंट फिक्स नहीं होगा तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। क्योंकि हम लोग ह्यूमंस है। हम लोग जब भी ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो हमें हर जगह पर अलग अलग मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिखती है। और हम लोग का मन करता है कि चलो ये एक ट्रेड लेके देख लेता हूँ कुछ पैसे बन जाएंगे। पर जो एंड गोल है वो कुछ पैसे बनाना नहीं है। करेक्ट। आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट चाहिए जिसके थ्रू आप अच्छा खासा एक अमाउंट क्रिएट कर सको। एक बड़ा कैपिटल बना सको। फिर उसके ऊपर आप 1% 2% अगर आप निकालते हो तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो ऑन अ मंथली बेसिस। करेक्ट। तो ये आपका एंड गोल होना चाहिए। तो जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो जब भी आप स्टार्ट करते हो उस टाइम पे हम लोग क्या लगता है एज अ बिगनर मुझे भी यही लगता था कि अगर आज मैं 1,000 रुपये बना लूंगा या अगर आज मैं 2,000 रुपये बना लूंगा तो मैं महीने में 20-25 दिन में मैं आराम से बैठ के 50-60 हजार रुपये बना सकता हूँ। बट वो अपना केस नहीं है। करेक्ट। बिकॉज हम लोग ट्रेडिंग में रोज कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं होता है हम लोग को लॉसेस भी होते हैं। तो हम लोग को पहले लॉसेस कैलकुलेट करके फिर प्रॉफिट की तरफ देखना चाहिए। अगर आपका लॉस मैनेज्ड रहेगा हमेशा जो हम लोग का ये चैलेंज का एक की कंपोनेंट है कि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो फिक्स लॉस के साथ में हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर लॉस होता है तो मुझे पता होता है कि मुझे आज इतना ही लॉस होने वाला है। ओके। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो वो भी मुझे पता होता है कि मुझे आज इतना ही प्रॉफिट होने वाला है। तो कोई भी दिन को आपको ऐसा नहीं दिखा कि रैंडमली एक अलग ट्रेड ले लिया या रैंडमली कोई अलग चीज में आपको एक बड़ा ट्रेड ले लिया। अगर 1:2 डिसाइड किया है तो ऐसा नहीं हुआ कि 1:4 कभी खींच लिया या कभी 1:1 पे ही निकल गए। तो जो आपने सेट रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ये जो चीज हम लोग ने चैलेंज लिया है इसके अंदर भी यही दिखाना है इंपॉर्टेंट कि अगर आप रूल्स फॉलो करते हो अगर आप आपने जो चीज डिसाइड किया है पहले से कि ये चीज मुझे करनी है आप ये चीजों को फॉलो करते हो विद डिसिप्लिन तब जाके आपको उसका वैसा आउटपुट दिखेगा और वैसा रिजल्ट दिखेगा। बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट इजी। लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं पूरे दिन 2 बटन दबाना है। पर आपको भी पता होगा अभी तक अगर आपने ट्रेड किया है कि कितना डिफिकल्ट होता है खुद के इमोशंस को मैनेज करना। तो इसमें इमोशनल मैनेजमेंट कैसे आपको रखना है आपको कैसे सही डिसिप्लिन फॉलो करना है ये अगर आप ये चैलेंज हमारे साथ लेते हो तो ये चीज आप डेफिनेटली सीख जाओगे। ओके। सो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आपको जैसे बताया उस तरीके से। ओके। सो आई विल गेट ऑन द व्हाइट बोर्ड। आपको सारे मैं छोटे छोटे जितने भी पॉइंटर है सारे एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस मैंने किए हैं इसके अंदर इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो वो सब भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। ओके। सो आई विल सी यू ऑन द व्हाइट बोर्ड। सो हम लोग
अभी सबसे पहले देखते हैं कि जो हम लोग चीजें सॉल्व करने के पीछे पड़े हैं, उसके पीछे के इश्यूज क्या आए थे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस थे जो करना जरूरी था। तो उसमें हम लोगों ने क्या इश्यूज फेस किए, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। फिर उसके हिसाब से हम लोग अभी क्या चेंज करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लान है अपना वो बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, वो मुझे लगता है कि जो पेयर्स हम लोग ट्रेड कर रहे थे, जो मैंने आपको पेयर्स बताया था हम लोग ट्रेड करने वाले, दैट वेर डैक्स, विच इज अ जर्मन इंडेक्स, गोल्ड, यूरो यूएसडी एंड वन मोर पेयर। हम लोग 4 ही पेयर ट्रेड कर रहे थे। बट अभी मुझे समझ में आया कि अगर आपको कम टाइम के अंदर अगर ज्यादा ट्रेड्स चाहिए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। बिकॉज हम लोग किसी पेयर पे स्पेसिफिकली फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ मुझे इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स चाहिए करके इस पेयर से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेयर्स है जिसमें अच्छा वॉल्यूम रहता है, तो हम लोग ने उनको भी इंक्लूड किया है। ठीक है। तो अभी हम लोग 4 पेयर जब भी ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे पहला इशू था कि वी वर ट्रेडिंग विद फर्स्ट। पहला इश्यूज आपको बताता हूँ। जो पहला इशू आया था वो था नंबर ऑफ पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है। तो ये हम लोग के पास बहुत कम थे। तो अभी हम लोग इसको हम लोग पंप करेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहला इशू था कि नंबर ऑफ पेयर्स, तो इसके वजह से हम लोग को ट्रेड थोड़े कम मिल रहे थे। अभी हम लोग ने ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। जो बेसिकली मैंने लास्ट टाइम जब भी हम लोग चैलेंज रन कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने पेयर्स ऐड कर दिए थे और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था। ठीक है। तो मैं ये अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे करके हम लोग और इसके अंदर पेयर्स ऐड करेंगे करके। ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग इज द डेज, कि हम लोग जो दिन पे ट्रेड कर रहे थे, अभी समझो कि हम लोग स्पेसिफिकली कुछ कुछ न्यूज इवेंट्स हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे, जैसे कि सीपीआई हो गया, एफओएमसी हो गया। एफओएमसी का मीटिंग होता है रात को, उस दिन को भी हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे, बिकॉज मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर वन डायरेक्शन में चले जाता है। तो वो कंसोलिडेशन जो चॉपीनेस है, उसके बीच में हम लोग फंस जाते थे बहुत बार। तो अभी इस बार हम लोग ने वो भी माइनस कर दिया। ठीक है। तो कौन से डेज को हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले। तो सेकंड है कि हम लोग का फिक्स नहीं था कि ट्रेडिंग सेशंस, कौन से सेशंस पे ट्रेड करना है। ठीक है। तो कौन से सेशन पे ट्रेड करना है वो हम लोग का फिक्स नहीं था, कि कभी न्यूज हो तो ट्रेड करना है कि नहीं करना है। और बहुत सारे छोटे छोटे भी न्यूज होते हैं जो 8:30 को, 7:45 को, 8 बजे, 9 बजे रैंडम टाइम पे आते हैं ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क सेशन। तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करा देते हैं मार्केट में। तो हम लोग को जितना प्रोबेबिलिटीज अपने फेवर में है उतना चाहिए। जो चीजें अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है वो हम लोग को निकाल देना है। तो इसकी वजह से क्या डिसाइड किया मैंने आपको भी बताऊंगा। तो सेकंड चीज है कि कौन से सेशन पे हम लोग ट्रेड करने वाले और कब करने वाले। थर्ड थिंग जो है, दैट इज, तो जो थर्ड जो चीज है, वो है कि हम लोग चेंज करने वाले हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वी आर ट्रेडिंग विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, जो भी अच्छा है, नो डाउट इन दैट। अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हो तो इन द लॉन्गर रन हम लोग उसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं, और 1:2 इज अ प्रॉफिटेबल सिस्टम। ठीक है। अगर आपका 50% भी प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कैलकुलेट करके बताया था, कि अगर आप 10 में से 5 भी ट्रेड जीतते हो विथ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, तो आपका डायरेक्ट, अगर आप $1 का रिस्क ले रहे हो तो आपका $10 बन जाता है प्रॉफिट। और उसमें से आप 5 निकाल दो तो यू आर मेकिंग 50%। करेक्ट। बट अभी एक टाइम फैक्टर भी है, जो चीज मैंने नोटिस किया, कि हम लोग को एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर करना है, 6 से 8 महीने का एक टाइम फ्रेम है अपने पास, उसमें हम लोग को ये चीज करना है। करेक्ट। और एक चीज मैंने देखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम तो अगर 1 साल भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर मेकिंग अ गुड अमाउंट। करेक्ट। बट अगर, मैंने ये चीज नोटिस किया बार बार, कि जब भी जो डेटा निकला था बैक टेस्टिंग का, उसमें मैं देख रहा था कि हर एक ट्रेड जो है वो 1:2 के पार जा रहा है। 1:2 पे रुकता नहीं है, 1:2 से रिवर्स नहीं हो रहा था। तो या तो ट्रेड एंट्री लेके एसएल पे चले जाता था, या तो हम लोग जब भी ट्रेड लेते थे, तो वो ट्रेड एंट्री लेने के बाद में 1:2, 1:2.5, 1:3 तक भी जा रहा है। ओके। तो ये चीज मैंने नोटिस किया। तो मैंने सोचा कि हम लोग 1:2 से शिफ्ट करके 1:2.5 पे इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो द थर्ड थिंग इज द रिस्क रिवॉर्ड। तो ये जो चीज है, नंबर ऑफ पेयर्स जो हम लोग के पास पहले कम थे, तो ये हम लोग 4 ही पेयर्स ट्रेड कर रहे थे। बट अभी हम लोग ने क्या कर दिया है कि जो नंबर ऑफ पेयर्स है उसको बढ़ा दिया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड 10 पेयर्स इंस्टेड। ठीक है। सो ये जो हम लोग का इश्यू था कि हम लोग को कम ट्रेड्स मिलते थे, या फिर जबरदस्ती ट्रेड लेना पड़ता कोई स्पेसिफिक पेयर में, तो अब वो इशू नहीं रहेगा। अभी हम लोग 10 पेयर्स ट्रेड कर रहे हैं एट अ टाइम। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हर पेयर पे ट्रेड ले रहे हैं इन एवरी सेशन। जब जिसमें सेटअप बनेगा,
जब जो अपॉर्चुनिटी अपने को देगा हम लोग उसमें ट्रेड करें। ठीक है, सो ये एक चीज ध्यान में रखना। तो फर्स्ट ये जो प्रॉब्लम था ये हम लोग ने इशू निकाल दिया। सेकंड है ट्रेडिंग सेशन का, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी मैंने एक छोटा कैलेंडर लिया है एंड उसके अंदर पहले से ही पूरे महीने में जितने भी दिन में आफ्टरनून हो या इवनिंग हो, बेसिकली लंदन सेशन हो या न्यूयॉर्क सेशन हो, जब भी कोई न्यूज इवेंट आता है अपने ट्रेड करने टाइम के बीच, विच इज हम लोग आफ्टरनून में ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम 1:30 टू 3:30 एंड इवनिंग में वी आर ट्रेडिंग 7:30 टू 9:30। बरोबर, ये पीक पीक टाइम होता है ट्रेड करने का। तो अगर इसके बीच में कोई भी न्यूज इवेंट आता है तो हम लोग उस टाइम पे ट्रेड नहीं करने वाले, हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो डायरेक्टली हम लोग वो सेशन को निकाल देंगे उसमें से, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग 10 पेयर्स। हम लोग इतने सारे दिन माइनस करने के बाद में भी, एंड आई गेस अभी हम लोग को 12 से 15 दिन ही मिलेंगे महीने में ट्रेड करने के लिए। बट क्योंकि हम लोग ने ये चीज एक्सटेंड कर दिया, द नंबर ऑफ पेयर्स वी हैव इंक्रीज्ड इट, तो इसकी वजह से हम लोग को स्टिल उतने ट्रेड मिलेंगे जितना हम लोग को एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ट्रेडिंग सेशन हम लोग ने क्या कर दिया है, नो न्यूज। तो पहले जो रेड वाले जो जितने न्यूज होते हैं, रेड फोल्डर न्यूज, वो भी मैं कुछ कुछ टाइम पे ट्रेड करता था, बट उससे मुझे पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली खराब हो गया है। तो इसके वजह से हम लोग अभी कोई भी रेड रेड फोल्डर न्यूज भी ट्रेड नहीं करेंगे जो अपने ट्रेडिंग टाइम के बीच में आता है। ओके, एंड द थर्ड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, विच इज अ रिस्क रिवॉर्ड, जो पहले 1:2 था, ओके, वो अभी कर दिया शिफ्ट करके 1:2.5। ठीक है, तो 1:2.5 अभी हमने रिस्क रिवॉर्ड कर दिया है चेंज करके। तो ये जो थर्ड चेंज है जो हम लोगों ने किया है, इसके पीछे का भी ये रीजन है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करो, आप भले इंडियन मार्केट में ट्रेड करो या फॉरेक्स में ट्रेड करो, कमीशन आपको लगने वाला है। करेक्ट। तो ये चीज मैंने भी देखा कि जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे, जो डेटा निकला, तो लास्ट वीक में मुझे ये पता चला, मतलब जो थर्ड वीक था उसमें, कि हम लोग जो नेगेटिव बैलेंस में आए हैं, विच इज वी आर ऑन 71 और $72, तो वो हम लोग का $30 नेगेटिव आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ कमीशन। तो हम लोग ने 3 हफ्ते में $30 कमीशन पे किया है। ओके, ट्रेड करते हुए। तो 10 ट्रेड के हिसाब से अगर आप 10% भी कमीशन पकड़ोगे, पर 10 ट्रेड यू आर पेइंग 10% कमीशन, विच इज कम्प्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे क्या होता है कि जब भी आप ड्रॉडाउन में जाते हो तो आपको कमीशन का कैलकुलेशन नहीं होता है एंड वो आपको बहुत जल्दी नेगेटिव में लेके आ सकता है। तो इसके वजह से ये 2.5 रिस्क रिवॉर्ड जो है, ये हम लोग को उस कमीशन से भी बचाएगा। ओके, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू ट्रेड 1:2, लेकिन वो जो कमीशन का पार्ट है एंड प्लस जो ऊपर पॉजिटिव बनेगा, तो वो हम लोग को 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड बनाने को हेल्प करेगा। ओके, अगर आपके ट्रेड्स, आप जो ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके उसका अच्छा डेटा है, अगर आप उसको बैक टेस्ट करते हो, उसको फ्रंट टेस्ट करने के बाद आपको अगर कोई रिजल्ट मिलता है, तो आपको डेफिनेटली वो चेंज करना चाहिए। ओके, तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड में चेंज है, इससे आप नोटिस करोगे कि पहले जो हम लोग का ट्रेड का कैलकुलेशन था, विच वॉज कि अगर मैं 50% रिस्क रिवॉर्ड के साथ में भी ट्रेड करता हूँ, तो एट दैट टाइम आपको, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप रिस्क कर रहे हो $1, तो आपको मिलेंगे कितने, 5 ट्रेड आप सही करते हो तो आप $10 प्रॉफिट में जाते हो, आपने 5 ट्रेड लॉस कर दिए तो आप $5 नेगेटिव में आ गए। तो स्टिल यू आर मेकिंग 50%, विच इज 5%। आप 50% पॉजिटिव में ही हो अपने अकाउंट के ऊपर। ओके, या फिर यू आर बेसिकली मेकिंग $5 उस अकाउंट पे। बट अब 1:2.5 क्या करेगा कि अगर आप 4 भी ट्रेड सही करते हो, तो आप आ जाओगे डायरेक्टली 100% ऑफ द अकाउंट पे। ओके, बिकॉज आपको पता है वी आर रिस्किंग 10% पर ट्रेड। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ 4 ट्रेड चाहिए आपको अकाउंट डबल करने के लिए। उसके बाद में अगर नेगेटिव भी जाता है, अगर 6 ट्रेड भी लॉस हो जाते हैं, स्टिल आप 40% पॉजिटिव लेके जा रहे हो उस टाइम पे, एट दैट टाइम ऑन द अकाउंट। तो ये 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड है जो काफी हेल्प करेगा, जो पूरा कैलकुलेशन है भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ट्रेड्स का जो सिस्टम है उसमें भी काफी रिफाइनमेंट लाया है, जिससे प्रोबेबिलिटी जो 50% अभी मैं पकड़े चल रहा है, स्टिल आई एम कैचिंग की पकड़े चल रहा हूँ कि 50% ही प्रोबेबिलिटी है, बट स्टिल उससे हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ गया है, जो जितने भी छोटे छोटे चेंजेस किए उसकी वजह से। ओके, सो अभी हम लोग ने ये सारे चेंजेस जो मैंने आपको बताया, ये सारे अपडेट्स मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पे। इस बार जो ट्रेड्स है, कोई कोई ट्रेड डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे लेना पड़ा, कोई कोई ट्रेड हम लोग ने लिमिट ऑर्डर पे भी लिया। तो अभी भी वैसे ही रहेगा, आपको कंटिन्यूसली एक्टिव रहना पड़ेगा टेलीग्राम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो हमारे साथ में। सो आपको रुकना है कि जब भी मैसेज आता है, ये 2 घंटा आपको देना ही है। 2 घंटा इन द आफ्टरनून, 2 घंटा इन द इवनिंग, यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप। आप चलते फिरते करोगे तो ये चीज करना पॉसिबल नहीं। ओके, तो इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, आप सीरियसली बैठो सामने। कोई कोई हो सकता है कोई कोई ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर पे मैं आपको दे दूं,
कोई कोई ट्रेड्स में आपको डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे दे दूं, बट उसके लिए आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ओके। सो ये सारे चेंजेस थे। इसके साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, विच इज मंडे से स्टार्ट करेंगे। एंड इसके अंदर जो भी अगर कुछ अपडेट आता है नेक्स्ट वीक या 2-3 हफ्ते बाद में, तो इसी तरीके से एक वीडियो बना के मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कर लो। वी आर स्टार्टिंग अगेन। अभी $70 है, उससे हम लोग को इसको लेके जाना है। ओके। सो थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।